पीछे ना मुड़ के देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में हम आए हैं और उसकी आराधना करेंगे। Just want to welcome you all in Jesus' name as we come into His presence to worship Him, and I know that the Lord is going to touch each and every heart as we open our hearts unto Him to worship Him. Amen. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer. Father, we just thank you once again this afternoon, Lord, for your loving and mercy upon our lives, oh God Almighty. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord, as they're watching, Lord, as they're joining us in this live service, oh God Almighty. I pray for your Holy Spirit to minister to them, oh God. Touch their hearts, oh God Almighty. Fill them with your presence, oh God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. We just commit this service into your hands right now in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Just welcome you in Jesus' name.
पल नहीं तो पल का किसने जाना होगा क्या कल का हरिया सुनहरी फिर न लौटेगी हरिया सुनहरी फिर न लौटेगी मोती और जीवन को लाया है जिंदगी मेरी बदल गई मसीह को पाया है खिल गई है कलियां
प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जेम्स की किताब में कहता है धर्मी जन की प्रार्थना वो परमेश्वर सुनता है। If you're sick, call the elders of the church that they will come and pray for you and you will receive healing. Amen. Hallelujah. धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। सिर्फ चर्च के जो बड़े लोग हैं उन लोग की प्रार्थना ही आपकी प्रार्थना भी सुनेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो सभी कुछ बदल गया। बाइबल कहता है the moment we receive Christ in our life, from that moment our life has changed, everything has become new, all things are past, all things have passed away, everything is made new. हम एक नई सीरीज से जन्म लिए प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया के भीड़ में तुम्हें ढूंढता था। मैं दुनिया के भीड़ में तुम्हें ढूंढता था। नफरत और मतलब की दुनिया में मैं गुमराह था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। Yes, Lord Jesus, we thank you, Lord, we thank you, Father. नफरत और मतलब की दुनिया में मैं गुमराह था, लेकिन जब तू आया हमारे जीवन में, हमें मुक्ति मिला प्रभु। तू मुक्ति लेकर आया हमारे जीवन में प्रभु। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरा भरोसा तेरे ही ऊपर है प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
उसकी जय जयकार करेंगे. We will raise our hands to worship Him. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, God Almighty. There is none like you, God Almighty. There is none like you, Lord God Almighty. Oh, we worship you, God Almighty. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Hallelujah, Jesus. We worship you, God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. पवित्र आत्मा तू साथ है हमारा सदा. अपने राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, we worship you, Lord. Father, I just thank you for your loving kindness, Lord, for your sweet presence, of God Almighty. I pray for each and every person out there, Lord, that is watching, Lord, that have joined us, Lord, this live service, of God Almighty. Father, I pray that you touch them, Lord. Whatever they are going through, Lord, I pray that your Holy Spirit will minister to them, O God Almighty. Touch their hearts, O Lord. Fill them with your presence, O God Almighty. Fill them, O God Almighty. Hallelujah. Do not let them go empty-handed, Lord, but fill them with your presence, O God, with your power, with your passion, O God Almighty. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I do not know, Lord, but you know, Lord, each and every heart. Everything is clear to you, God Almighty. But
But I stand in that gap, Lord, for them, oh Lord. I plead for them, oh Lord. Touch them, oh God. Even right now, in Jesus' name. In Jesus' name we pray, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जिससे आप हमें हमारे साथ इस सभा में भाग लिए और in a few minutes we will bring out the word or just stay tuned. God bless you and just stay tuned for a few minutes. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को आज एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं और आज के जो वचन है जो जैसे हम लोग ईस्टर के समय प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, उसके देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज समथिंग सिमिलर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूसिफिक्शन के समय में there were two thieves that were on the cross। जो दो चोर टांगा गया रहा, प्रभु यीशु मसीह बीच में था क्रूस पर और उसके दोनों तरफ दो चोर लोग था और उनको उस क्रूस पर लटकाया गया था। I just want to welcome you once again in Jesus name। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं। और जो if you have your Bibles, turn to the book of Luke chapter 23 और scriptures है from verse 33 से खास जो है 39 और till 43। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूसिफिक्शन के समय में ये दो चोर थे, उसको कहते हैं द पेनिटेंट थीफ, मतलब कि जो पश्चाताप किया, जो चोर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले किया और ही फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन दूसरा जो चोर था वो पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं। और दोनों शुरुआत में जैसे हम लोग गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, it says that both of them actually cursed Jesus in the first place, but one of them had a change of heart. One of them had a change of heart and he was softened basically। और वो प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज में जाना मुझे याद करना। And Jesus promised him that you will be in paradise with me, you will be in the kingdom of God soon। तो यहाँ पर जो है जो हम पढ़ते हैं जो स्क्रिप्चर्स में है मिलता है वर्स 33 में, when they came to a place called the skull which is there they crucified him, जो गोलगोथा उस जगह के नाम था। and it's just a place outside of the city of Jerusalem। और वहाँ पर it's actually उसको कहते हैं valley of the shadow of death basically। जो हम लोग के सामने से मिलता है वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, इट इज़ अ सिमिलर प्लेस और ये कब्रिस्तान की जगह है। दे से दैट some of those great prophets they are buried there and to be buried in that place is very expensive। प्रभु यीशु मसीह को भी वहाँ पर उस क्रूस पर लटकाया गया था और साइड में वहाँ पर जो टूम था और उसमें उसकी बॉडी को रखा गया था। तो यहाँ पर कहता है कि they crucified him and the criminals, one on the right and one on the left, but Jesus was saying, Father forgive them for they do not know what they are doing। प्रभु यीशु मसीह दर्द में था and whatever they have done to him, लोग जो वहाँ पर उसके किया
he was in so much pain because he was a human being basically, right? वो अपना जो गॉड हेड है, जो हम लोग कहते हैं, जो heavenly powers and everything, वो छोड़कर वो यहाँ पर इस धरती पर आया, एक इंसान की तरह, हमारे तरह वो जिया, और वो पैदा हुआ मरियम के द्वारा, और वो एक इंसान की तरह जिया, लेकिन वो अपना जो शक्ति था वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हासिल किया, और जो काम करता था वो अपने पिता के, यानी स्वर्गीय पिता के अनुसार वो करता था. He was doing the will of the Father. Whatever the Father wanted him to do, he came to do, fulfill the promise that the Lord had given in the book of Genesis. हमें पाप से छुटकारा देगा. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा है. He is bleeding and he is almost close to his death basically. और हम लोग कह सकते हैं कि he was very close to his death because उसके बॉडी में बाइबल में कहता है कि there was hardly any blood left, but he was still alive. This goes beyond what science proves basically. और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका था, और यहाँ पर जो चोर थे, and they said, if you are the Christ, one of the criminals, यहाँ पर actually we'll go back to verse 35. And the people stood by looking on, and even the rulers were sneering at him, saying, he saved others, let him save himself if this is the Christ of God, his chosen one. अपने आप जो लोग वहाँ पर थे, जो देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया गया, कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे, उसके माँ थी और मैरी मैगडलीन और few other women, और उसके some of the disciples लोग थे वहाँ पर, and some of the people जो दूर से प्रभु यीशु मसीह के फॉलो करते थे वहाँ पर उस जगह पर थे और देख रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, because one of the things going against the Roman government was like death basically, and the other thing was ये परमेश्वर का प्लान था कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया जाएगा, even though he had not done anything wrong. जो क्रूसिफिक्शन का डेथ जो है वो था उस समय, it was reserved for hardened criminals. It was reserved for hardened criminals, not like ordinary criminals लोग के लिए नहीं, चोर चंडाली करने के लिए वो नहीं, but they were reserved for people जो hardened criminals थे, जो बहुत से गहराई में जो बुरा काम करते थे, and they were crucified basically. ये कैसे करते थे, चाहे उसको हाथों और पैरों को उसमें नीले से ठोक देते थे, या तो उसको बांध देते थे और वहीं पर लटके हुए, and they would die basically through exhaustion or thirst and whatever, वो लोग वहाँ पर मर जाते थे. And प्रभु यीशु मसीह को भी उसी तरह से वहाँ पर लटकाया गया, and he was nailed to the cross basically, and he was bleeding, and the scripture में बताता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें कहता है कि there was hardly any blood left in his body. जब वो एक सोल्जर उसके साइड में भाला मारा, जितना पानी था और खून था सभी निकल गया, but he was still alive. And then he said, Father, I commend my spirit into your hands. अपना प्राण को परमेश्वर के हाथों में त्याग दिया. It does not end there. हम लोग जानते हैं story, but we will not go there. But यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं verse 36 में कहता है कि the soldiers also mocked him, coming up to him, offering him sour wine, यानी vinegar उसको दिया पीने के लिए. जो sour wine है, जो wine बनाते हैं, it goes bad. और वो वाइन एक विनेगर के तरह हो जाता है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह को दिया पीने के लिए जब उसको प्यास लगा था. Verse 37 में कहता है, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. अगर तू जीविश लोग के राजा है तो अपने आप को बचा ले. But Jesus did not come to save himself. He came to save mankind. हर एक को बचाने के लिए आया था. Not himself. He gave his life so that we might be saved. Amen. कौन कर सकता है? Nobody will do that for you. Only Jesus
the begotten Son of God. John 3:16 में कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes on him should not perish but have eternal life. God did not send his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. ये परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा. Verse 38 में कहता है, Now there was also an inscription above him, This is the King of the Jews. एक प्लेक बना दिया, उसमें लिखा हुआ था, This is the King of the Jews. वो ज्यूइश लोग के राजा है, और वहाँ पर लगा दिया. जो कोई देखेगा वो लोग जानेगा ये अपने आप को ज्यूइश लोग के राजा कहलाता है. See, the thing is, ये ज्यूइश लोग, ये लोग सोचते थे जब मसाया जो है वो आएगा, इन लोगों को जो रोमन गवर्नमेंट से उन लोग से छुटकारा देगा और एक नेशन अपना स्थापित करेगा. और प्रभु यीशु मसीह एक मसाया बनकर आया, लेकिन वो रोमन गवर्नमेंट से छुटकारा देने के लिए नहीं, लेकिन वो शैतान के पाप, शैतान के चंगुल से इंसान को छुड़ाने के लिए आया था, हर एक को. सो टू दिस डे दे आर सम ज्यूइश लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं कबूल करते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है. बट जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड ही इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर इन हेवन राइट नाउ. ये हम लोग के बाइबल में बताता है. आमेन. Verse 39 में यहाँ पर ये खास वर्सेस है जो है, One of the criminals who was hanged there was hurling abuse at him saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. ये चाहता, ये उसको प्रभु यीशु मसीह के कहता है, Aren't you the Christ? Aren't you the Messiah? Aren't you the Savior? तुम बचाने के लिए आया, अपने आप को भी बचाओ, हमें भी बचाओ. This is his intention कि हमें भी बचाओ. He didn't want to face death, but Jesus was there to face death to save us so that we do not face death. Amen. But the other answered and rebuking him said, Do you not even fear God since you are under the same sentence of condemnation? यहाँ अपने आप को ये जो सेकंड चोर था जो क्रूस पर टंगा था प्रभु यीशु मसीह के साथ में, वो पहला चोर जो था उसको डांटा और कहा कि हम सभी लोग, हम दोनों ये एक जो गलत काम करते थे और उसके लिए हम लोग की ये सेंटेंस मिला है. एक्चुअली में ये वन ऑफ द गॉस्पेल्स में कहता है दे वर रेबल्स, बेसिकली दे वर रेबल्स जो रोमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते थे. सो बेसिकली जब ये उनके अगेंस्ट में जाते थे तो इट वॉज इंस्टेंट डेथ फॉर देम. बट यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में इन दोनों को लटका दिया, इन लोगों को मरने के लिए. And we indeed are suffering justly for we are receiving what we deserve for our deeds. जो काम हमने किया है, जो हम लोग के सजा मिल रहा है, it is fair, right? But this man, यहाँ पर कहता है, but Jesus, right? And we indeed are suffering justly for we are receiving what we deserve for our deeds. But this man has done nothing wrong. ये चोर भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह कुछ गलती नहीं किया. फर्स्ट वो देखता है, there are certain things जो ये चोर देखा कि उसके जो जीवन बदला जब से यीशु हम लोग के जीवन में आया. जैसे हम लोग पहला गीत को गाया कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया. तो हम लोग देखते हैं इस चोर के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसका जीवन बदल गया. He was ready to accept him, but the other thief was not ready to accept him. Right? तो ये कहता है, ये क्या देखा है? What did he see? What did he see that changed his life? First of all देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो लोग इसके प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम किया, उसको क्रूस पर लटका दिया, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन लोगों की दुआ करता है उन लोगों के लिए परमेश्वर से कि परमेश्वर इन लोगों के माफ़ कर दो, पिता इन लोगों को माफ़ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. Jesus asked for forgiveness. He said forgive them because they don't know what they are doing. कौन करेगा जो तुम्हें सताएगा? हम लोग के ह्यूमन नेचर है कि हम लोग रिटेलिएट करेगा, हम लोग फाइट करेगा to save ourselves, but Jesus did not. उसको मारा गया, सताया गया. This thief must have seen. These both thieves, all these people, they had seen. लेकिन यहाँ पर ये चोर जब देखा प्रभु यीशु मसीह,
इंसान को माफ़ कर दिया, उसके जो एनिमीज था उनको माफ़ किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि forgive your enemies, forgive those that do wrong to you, उनके माफ़ कर दो। मुश्किल की बात है, कठिन बात है, लेकिन बाइबल हम लोग के बताता है कि हम लोग के माफ़ करना है। प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल हम लोग के दिया है यहाँ पर कि forgive करो। Amen। सेकंड थिंग हम लोग देखते हैं कि He saw him provide for his mother। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका था और वो अपनी माँ की तरफ देखा, and she was crying, there were other ladies along था, there was nobody to look after her। प्रभु यीशु मसीह ने चेला जो था उसका जो करीब था जिसका नाम था जॉन, और जॉन से कहा, जॉन that's your mother now, वो तुम्हारी माँ है, और अपनी माँ को बताया वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हें देखभाल करेगा। And this is exactly what John did। उसको अपने घर पर ले गया, उसको देखभाल किया। There's not much जो स्क्रिप्चर्स में हम लोग के बताता है कि what happened after that, लेकिन वहाँ पर कहता है कि जॉन उसकी माँ को लेकर गया, उसको देखभाल किया। So he provided for his mother। He heard him cry out to God to forgive the people, even जो mock करते थे। In contrast, Jesus reviled not again। Right? यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह रिटेलिएट नहीं किया, राइट? उसका एक नेचर था, he saw one of those things, right? लेकिन हम लोग देखते हैं कोई क्रिश्चियन पर्सन रहता है and that's something कोई कुछ उसके विरोध में करता, and all of a sudden they lose their cool, right? It is natural, they lose their cool and they say things, they do things, they later on they regret। जैसे हम कहते हैं कि जब समथिंग हैपन्स, कोई जब हम खास करके जब हम ड्राइविंग करते हैं एंड somebody cuts you off and there are sometimes some words that come shooting out from the back of your head through your mouth, right? And it comes out and it is too late to take it back in because you've already said it, right? And it is not the right thing to say, right? But things happen। बट हम लोग के चौकस रहना चाहिए। वी नीड टू बी केयरफुल व्हाट वी से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम लोग को खास सिखाता है कि हम लोग ख्याल करें, हम लोग के जो आसपास लोग हैं, हम लोग कड़वापन जो है हम लोग के दिल में, वो लोगों के ऊपर हम लोग ना उछाले। We take it to the Lord in prayer and give it to the Lord and say, Lord, this is what it is. I cannot take care of it, and the Lord will take care of it for you. Amen. प्रार्थना में प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। This is what the word of God says। Pray without ceasing। परमेश्वर के पास लेकर जाओ और वो तुम्हारा प्रार्थना के जवाब करेगा। The man was touched by Jesus' love। प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो था, ये इंसान, ये व्यक्ति, ये चोर देखा and he was touched। उसके हाथ, जो उसके हार्ट था, it got touched। जो कड़वापन उसके जीवन में था, जो गलत काम करता था, all of those things melted away because he saw the love, and that is exactly what Jesus was trying to show। But the other thief did not see all those things। वो नहीं accept किया, and he was ready to, he blocked himself, he blocked Jesus out, he blocked everything out। वो अपने आप के विषय में सोचता था। जब हम देखते हैं वो कहता है कि aren't you the Christ, aren't you the Savior, save yourself and save us too, right? वो सिर्फ अपने आप के विषय में सोचता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए सोचता था, वो अपने आप के लिए नहीं सोचता था। जो ज्यादा चोर था, सेकंड चोर था, वो अपने आप के लिए नहीं सोचा। वो he says, no, whatever I have done, I will pay for it। I am paying for it। But he said, Lord, when you go into your paradise, when you go home, remember me। When you go into your kingdom, remember me। And Jesus promised him, you will be with me। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा था। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और जब देखता है one thief जो प्रभु यीशु मसीह को कहता है, आर यू नॉट द क्राइस्ट, सेव योरसेल्फ एंड सेव अस, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं रिसीव किया। जो पहला चोर था, जो प्रभु यीशु मसीह को जो रिसीव किया, he feared God, वो परमेश्वर का भय माना।
He knew what God could do. He saw something that this thief did not see. And when this thief, when he saw what Jesus had, he wanted that. And he asked Jesus for it, and Jesus gave it to him. What does that tell us? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम चाहते हैं परमेश्वर के पास है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वो ज़रूर से हमें देगा, वो हमारे जीवन में पूरा करेगा. Amen. हालेलुया. ये परमेश्वर का वचन है. He recognized his sin. वो अपना पाप को माना, right? पश्चाताप किया. He said, no, I've done something wrong, and I know I've done something wrong, and I'm paying for it. He is not concerned about it, but he is concerned about the next stage, which is going either to hell or heaven. Receive Christ, you're in heaven. Reject Christ, you go to hell. ये परमेश्वर का वचन है. जब हम लोग देखते हैं जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में परमेश्वर जो राइटर है जॉन, he is also actually जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसके साथ में था, the one that was close to his heart basically, and he saw the love of God, love of Jesus first hand, right? और उसमें कई scriptures है. There are so many things that he has written down. One of them he says, John chapter 6 verse 35 to 48 में, I am the bread of life. वो जीवन का रोटी है. वो जीवन का रोटी है. Jesus said, I am the bread of life. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. Right? जो ब्रेड है वो प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को कहता है, जो उस ब्रेड को खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा. वो हमारे जीवन में आएगा, हमें आशीष से भरेगा, and he is going to bless us so much that we will not have enough room to keep it, and it will overflow. जो लोग हमारे साथ में हैं वो लोग भी आशीष पाएंगे. फिर दूसरा हम देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में, और जॉन चैप्टर 9 वर्स 5 में कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. राइट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का उजाला है. जब हम अंधेरा में चलते हैं, when we are walking in darkness, हम लोग ठोकर लगता है, हमको चोट लगता है. Right? We don't know where we are going, but when there is light, we know exactly where we are going, and we will avoid जो हम लोग के path में जो obstacles रहेगा. Then Jesus spake again and said unto them, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Light of life. ये हमारे जीवन में रहेगा. Third thing हम देखते हैं John chapter 10 verse 7 में कहता है, I am the gate. मैं वो दरवाजा हूँ. I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father without me. Amen. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. जो भेड़े लोग हैं उन लोगों के लिए वो एक दरवाज़ा है, उनको फॉलो करते हैं. प्रभु यीशु मसीह ये भी बताया, ही इज़ द शेपर्ड, ही इज़ द गुड शेपर्ड, और वो हम लोग जो है उसके भेड़े के समान है, और उसके फॉलो करेंगे, और वो हमें अच्छी तरह जानता है जैसे हम उसको जानते हैं. एंड वी फॉलो हिम. उसकी आवाज़ को सुनेंगे जहाँ वो हमें लेकर जाएगा. जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 to 14 में हम लोग के बताता है, आई एम द गुड शेपर्ड. ही इज़ द गुड शेपर्ड. आमीन. उसके पीछे जब हम लोग हो लेते हैं तो वो हमें सही जगह लेकर जाता है. दूसरा चीज हम देखते हैं जॉन 11:25 में, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ. आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो हम लोग इस दुनिया छोड़ेंगे, जब हम गुजरेंगे इस दुनिया से, मर जाएंगे, जो हम लोग की आत्मा है वो जीवित रहेगा परमेश्वर के साथ में. He is going to give us a brand new life. ये चोर जो उस क्रूस पर था, he saw all those things and he wanted that life, and he received it when he asked Jesus. He said, remember me, Lord, remember me.
क्या आप कह सकते हैं लॉर्ड रिमेंबर मी? क्या उसकी बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में कहता, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अभी जिस उस गीत में हम लोग गाया है, उसमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father without me. वो एक दरवाजा की तरह है, हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया उस क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसका पाप धुला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर के पास वो जा सकेगा, वो जा चुका होगा। हम जान सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको वादा किया था। And then he says, chapter 15 verse 1 to 5 में, I am the vine, I am the true vine. वाइन क्या है? एक पेड़ की तरह है, लेकिन ये वो फैलता है। It just doesn't go up but it goes sideways. तो जो वाइन में जो कुछ जो फ्रूट्स रहता है, ग्रेप वाइन जैसे हम कहते हैं, उसमें ग्रेप्स जो रहता है वो नीचे ही रहता है। He said, I am the true vine and my father is the husbandman. मतलब कि my father is the gardener, basically वो देखभाल करता है। I am the true vine. जो कोई मुझ में है, जो एक डाली जो है, हम एक डाली की तरह है प्रभु यीशु मसीह में, और जब हम उसमें जुड़े रहेंगे तो हम जिएंगे। अगर जब वो डाली को काट दिया जाएगा वो मर जाएगा। ये चोर देखा कि प्रभु यीशु मसीह में अगर जो वो जुड़ जाएगा तो वो ज़रूर से उसको ज़िंदगी मिलेगा, और उसको एक नया ज़िंदगी मिला। आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर को कि वो चोर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। जो दूसरा चोर था वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया। हम जानते हैं, जैसे बाइबल हम लोग के कहता, वो उस स्वर्ग में नहीं गया। आज क्वेश्चन है कि क्या तुम उस चोर की तरह है जो प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे भी याद करना प्रभु, कि उस चोर की तरह है कि क्या तुम जो मसाया वो नहीं हो? अपने आप को बचाओ और मुझे भी बचाओ। He wanted to be saved, but he was not willing to give himself up. लेकिन जो पहला चोर था, उसने वो बचना चाहता था और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले किया। He recognized his sin and he repented, but the other thief did not. तो आप किस तरह के हैं? I'm not calling you thief or anything like that, but हम लोग एक चीज सीख सकते हैं यहाँ पर। क्या तुम वो पहला व्यक्ति की तरह है कि वो दूसरा व्यक्ति की तरह है, कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? The choice is up to you. प्रभु यीशु मसीह किसी को फोर्स नहीं करता है, लेकिन he laid it out. He said, I am the way, the truth and the life. No man can come into the kingdom of God. No man can come into the presence of God without me. उसी के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। Amen. क्या तुम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो? उसकी आशीष को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो? तो you need Christ in your life. You need to be attached to that vine that is Jesus Christ. वो हमारे जीवन में आशीष आएगा। Amen. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय? Hallelujah. Father in heaven, we thank you for your love and your mercy, Lord. We thank you for this day, of God Almighty, for this words of encouragement, Lord. Lord, we learn a lot from this penitent thief, oh God Almighty. Lord, as he yielded himself up to you, Lord, he received eternal life through you, O God Almighty. Lord, as I am reminded, there have been so many people, Lord, even in their last days, Lord, they received you, Lord, and I believe, O God Almighty, they are with you, O God Almighty. There is still chance for them to receive you, Lord. And I pray this afternoon, Lord, let it not be too late, O God Almighty, for them to be lost, O God Almighty. Father, touch their hearts, O God Almighty. Be with them, Lord. Comfort them, Lord. You know what they are going through, O God Almighty. The hardship they are going through, Lord. Whatever it is, Lord, I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. I pray for your Holy Spirit to minister to them, O God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord.
In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. इस समय में एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम इस सभा को खत्म कर देंगे. Amen. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद मैं करता हूँ. मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष किया, मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष किया, मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने, मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद मैं करता हूँ. सच्चे खुदा का इकलौता बेटे पर विश्वास है मेरा, सच्चे खुदा का इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा, है भरोसा कि तुम मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा, है भरोसा कि तुम मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद मैं करता हूँ. धन्यवाद देते प्रभु तेरे प्रेम के लिए. हालेलुया. तेरा प्रेम जो उस क्रूस पर दर्शाया गया प्रभु. Hallelujah. The love that you showed us on that cross of Calvary, O God Almighty. The love that you showed, that penitent plea for God Almighty. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. And we give you all the glory and honor, O God Almighty. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. You have a blessed week. See you on Wednesday evening.